गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम एबेकस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एबेकस जो है मैथ्स कैलकुलेट करने का एक यूनिक मेथड है, जो टेक्निक है जिसके अंदर हमको मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन जो हम नॉर्मली करते, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके बनाए। तो ये एबेकस इंटरनेशनल मैथमेटिक्स है, जैसा वैदिक मैथ्स है। वैदिक मैथ्स जो है वो इंडिया का है, जिन्होंने वैदिक तरीके से मैथ्स के नए नए टेक्निक बताए। उसी तरह ये एबेकस जो रहता है वो इस तरीके का टूल रहता है, जो टूल मैं इधर ऑलरेडी बोर्ड पे आपको रिप्रेजेंट किया हूँ। ये टूल का इस्तेमाल होता है, इस टूल को बोला जाता है एबेकस टूल। क्या बोला जाता है बच्चे लोग? अब ये टूल के अंदर अभी हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ चीज ऊपर है और कुछ चीज नीचे। इसको पहले सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, आज से बेसिक देखेंगे कि एबेकस रहता क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस में हम देखेंगे कि एबेकस रहता क्या है। तो ये एबेकस के अंदर ये जो ऊपर रहता है इसको बोला जाता है अपर बीट। क्या बोला जाता है बच्चे लोग? इसको बोला जाता है लोअर बीट। क्या बोला जाता है बच्चे लोग? तो जो भी हम एबेकस का इस्तेमाल करेंगे तो ये 2 फिंगर का ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। कितने फिंगर का यूज होता है? 2 फिंगर का। ये फिंगर से इधर और ये फिंगर से ऊपर, ठीक है, ये 2 फिंगर का यूज करते हैं। अब ये किस तरीके से करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एबेकस का यूज बेसिकली नंबर को किस तरीके से इस्तेमाल करते। पहले की जनरेशन में जब एबेकस नहीं था तो इसको 1 बोला जाता था, इसे 2 बोला जाता था, इसे 3 बोला जाता था, इसे 4 बोला जाता था, ऐसा 5 इस तरीके से काउंट होता था। यस और नो? 6 के लिए हम क्या करते थे? 1 फिंगर इधर लगा देते थे और ये 6 हो गया, 7, 8 इस तरीके से हमने पूरे नंबर्स की स्टडी करी जो फिंगर के ऊपर थे। किसके ऊपर थे? अगर फिंगर के ऊपर हम 10 तक स्टडी कर सकते, 10 के बाद कौन सा स्टडी करना है उसके लिए थोड़ा और नया टेक्निक लाया गया। जब एबेकस नहीं था तो फिंगर एबेकस बना। पहले क्या बना बच्चे लोग? पहला कौन सा एबेकस बना बच्चे लोग? फिंगर एबेकस। फिंगर एबेकस में क्या होता था कि इस फिंगर के अंदर पूरे नंबर्स को काउंट किया जाता था, एक ही फिंगर्स के अंदर। किस तरीके से काउंट किया जाता था इसको हम देखेंगे। तो मान लो पहले हम जो पुरानी स्टडी में हम कैसा करते थे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओवर, खत्म। आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि 10 के बाद कोई फिंगर हमारे पास है क्या? फिंगर इज ओवर। फिर आगे क्या करना है? तो इसका सोल्यूशन निकाला गया एबेकस में। किसमें निकाला गया? और ये फिंगर के जरिए पहले सॉल्व होता था, बाद में इसकी स्टडी किया गया और बाद में ये डिवाइस लाया गया। समझ में आया? तो अभी फिंगर एबेकस किस तरीके से यूज होता है? 1, गौर से सुनो बच्चे लोग, 2, 3, 4, 5। थंब को क्या बोलेंगे? 5 के लिए पूरे 5 फिंगर्स ओपन नहीं करेंगे। 5 क्या हो गया? 5। दिस इज 5। वापस बोलो, 1, 2, 3, 4, 5। ये अपर बीट हुआ हमारा। कौन सा बीट हो गया? अभी इसी को मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो 1 गया, बीट को टच होगा, ये 2 करेक्ट है, 3 ठीक है, 4 ये पूरे को नीचे कर देना, इसको ऊपर कहते हैं, ये 5 क्या होगा ये? तो ये जो ये थंब का काम करता है। किसका काम करता है? थंब का। वापस सुनो, ध्यान दो, 1, 2, 3, 4 करेक्ट है। अभी ये 4 को मैं नीचे डाल रहा हूं तो इसको भी नीचे डालूंगा। ध्यान दो गौर से, फिंगर और इसको ऑब्जर्व करो, टैली करो। ये चारों को मैंने नीचे रख दिया, ये चारों को हटा दिया और इसको नीचे लिया, 5। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? फिंगर एबेकस को देखकर ये एबेकस को बनाया गया। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड सबको? वापस ध्यान दो, कैसा बताया मैंने, समझा? क्लियर हो गया? उसी तरह 5 तक तो समझ में आ गया सबको। इज इट क्लियर? नाउ हाउ टू कम फॉर 6? तो ये 5 एज इट इज है, इसको 5 माने, ये हो गया 5 और 1 गुड, 5 और 1 6। तो ये 5, ये 1 सॉरी 5 और 1 कितना हो गया? 6। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 5 और 3 कितना हो गया? 5 और 4 कितना हो गया? गुड। तो एक ही फिंगर पे 9 बना दिया हमने। अंडरस्टूड? तो हम नॉर्मली स्ट्रैटेजी में इसको 5 बोलते हैं, लेकिन इस एबेकस में इसको क्या बोला जाता है? 9। क्या बोला जाता है? पूरे फिंगर ओपन हो गए, 9। क्लियर है? अब पहले से स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे सब लोग, मेरे साथ शुरू करेंगे। गुड, ओके। तो पहले 1, पहला क्या हो गया? 2, 3, 4, ये 5 नहीं है, 5। अंडरस्टूड? दिस इज 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो वापस अब इसी तरह 1, 2, 3, 4 ओपन हो गए। ये 4 को मेरे को क्लोज करना है। क्या करना है? जैसा मैं क्लोज करूंगा पूरे को नीचे कर दिया, नीचे को कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी नीचे, इसको लेकर आया, जनरेट किया, इसको जनरेट कर दिया, 5। तो ये थंब का काम कर रहा। किसका काम कर रहा? अंडरस्टूड? उसी तरह हम 10 और 11, 12 देखेंगे।
अंडरस्टूड, समझ में आ गया। उसी तरह अगर 10 करना है तो किस तरीके से करेंगे, वापस ध्यान देंगे 10 को किस तरीके से करेंगे। ये हो गया हमारा 10, क्या हो गया हमारा 10। ये फिंगर पे यूनिट प्लेस रहते हैं, ये फिंगर पे 10 प्लेस रहते हैं। ये क्या हो गया 10, तो यहाँ 10 के लिए ये वाला आएगा, दूसरा हाथ है ना, अंडरस्टूड। 10 इतना हो गया। फिर 11 12 13 14 15, ये 10 है, इसको 10 डिजिट मान लो। 10 क्या है ये 10, 11 12 13 14 15, अंडरस्टूड। 16 5 और एक 6 और ये 10, 16 17 18 19, अंडरस्टूड, क्लियर है। फिर 20 के लिए ये दो फिंगर ओपन 20, उसी तरह भी याद ध्यान दो 10 11 12 13 14, अंडरस्टूड। फिर ये हट गया ये 15, क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया 50। तो ये बेसिक था, वापस हम शुरुआत से करेंगे रिवाइज, सब लोग ध्यान देंगे गौर से। नॉर्मल स्ट्रेटेजी, पहले ये क्या है 1, क्या है ये 2 3 4 है, अंडरस्टूड, पूरा कैंसिल करो। 5 थंब पूरा 5 है हमारा। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, खत्म, हटा दो ये हाथ को। ये क्या आएगा 10, क्या हो गए अंडरस्टूड, यूनिट डिजिट। 12 13 14 15 16 17 18 19, गुड, परफेक्ट, वेल डन, अंडरस्टूड। तो आज की क्लास में इतना, नेक्स्ट क्लास में हम एबेकस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्लियर, अंडरस्टूड, थैंक यू एवरीवन।